हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेस्ट एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम इसको इंग्लिश में भी करेंगे, साथ ही साथ इसको हिंदी में भी करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। तो जिन लोगों को इंग्लिश में सूटेबल है आप इंग्लिश में पढ़िएगा, और जिनको हिंदी में सूटेबल है आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिनका आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है, यानी कि विकास होता है हमारी बॉडी को शरीर को ऊर्जा मिलती है, और हमारे शरीर के जो रिपेयर होता है, यानी कि कोई भी चोट फोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है, वह कौन सा सब्सटेंस है। ऑप्शन ए है न्यूट्रिएंट, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है कैलोरी, डी है फैटी एसिड। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम में आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। जो पोषक तत्व होता है मैंने पहले ही बताया है आपको थ्योरी क्लासेस में। तो अगर आपने अभी तक थ्योरी क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाकर थ्योरी क्लास को देख सकते हैं। या फिर आप हिंदी में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का MCQ टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन एंड टॉप 20 क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो पोषक तत्व तो ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर को ग्रोथ, ऊर्जा और हमारे शरीर में चोट फोट लगने पर उसके भरने में सहायता करता है। तो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट। यानी कि कह रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रिएंट हैं, यानी कि पोषक तत्व हैं जो कि फूड में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक है जो कि फूड में यानी कि भोजन में नहीं पाया जाता है। वह कौन सा पोषक तत्व है जो भोजन में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है प्लाज्मा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड वाइटामिन्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है हमारे फूड में यानी कि हमारे भोजन में, इसकी मात्रा 0% होती है, यानी कि यह पाया नहीं जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में नहीं पाया जाता है, तो वह होगा प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको पता ही होगा कि जो फैट होता है, वसा होती है, वह 2 प्रकार की होती है। सैचुरेटेड फैट होता है और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो पूछ रहा है, अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट, एक ऐसी डाइट, एक ऐसा जो भोज्य पदार्थ है जिसको हम ग्रहण करते हैं, वो उसमें जो होता है सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। कैन बी लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन सी बीमारी हमारे शरीर में फैला सकता है। तो ऑप्शन ए है किडनी फेलियर, बी है बुलिमिया, सी है एनोरेक्सिया एंड डी है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो सकती है। अगर हम सैचुरेटेड फैट की मात्रा अपने शरीर में ज़्यादा करेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हमें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमल्सीज इन सलाइबा बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू। जो एमल्सीज होती है वह सलाइबा यानी कि हमारे सलाइबरी ग्लैंड जो होती है, सलाइबा यानी कि राल में होती है। तो ब्रेकडाउन कैसे होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का, तो वह क्या होता है। ऑप्शन ए है फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीपेप्टाइड्स, सी है एमिनो एसिड एंड डी है सिंपल शुगर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। जो सलाइबा का ब्रेकडाउन होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट में, वह किस रूप में होता है, तो सिंपल शुगर के रूप में होता है सलाइबा का ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, योर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल बिकॉज। यानी कि हमारी शरीर को विटामिन्स और जो मिनरल की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन ए है दे गिव द बॉडी एनर्जी, यानी कि वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बी है दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन, वह मेटाबॉलिक रिएक्शन को संतुलन बनाने में मदद करते हैं। सी है दे इंसुलेट द बॉडीज ऑर्गन, वह हमारे बॉडी के ऑर्गन को यानी कि शरीर के पार्ट्स को इंसुलेट करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है दे विड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर से उष्णता यानी कि गर्मी को बाहर निकालते हैं जो विटामिन एंड मिनरल होते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दे हेल्प टू कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन। वह मेटाबॉलिक रिएक्शन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। कौन कौन से जो तत्व हैं मदद करते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूड पासिस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाई। वह हमारे शरीर से यानी हमारे पेट से जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वह कैसे डायरेक्टली पास हो जाता है, किस इंटेस्टाइन के? आपको पता ही होगा कि जो फूड होता है हमारे शरीर से, हमारे पेट से बाहर कैसे निकलता है, तो इंटेस्टाइन यानी कि आंतों से निकलता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सी आंत है। तो आप इन दोनों को भूल जाइए। तो ए और बी ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो फूड होता है हमारे स्टमक से डायरेक्टली छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ। यानी कि जो आपकी डाइट होती है, जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसका जो आधा भाग होता है वह किससे बना हुआ होता है? ए है ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि हरी चीज़ों से और सब्जियों से। बी है फ्रूट्स एंड मिल्क यानी कि फलों और दूध से। सी है मिल्क एंड चीज़ यानी कि दूध और मक्खन से। एंड डी है फैट्स एंड शुगर यानी कि वसा से और शुगर से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है, हमारी भोजन का जो आधा भाग है वह किससे बनना चाहिए या किससे बना होता है? तो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली इज। एक पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से काम करने के लिए? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है सिल्वर, सी है गोल्ड एंड डी है लेड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम अ पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फैट फ्रॉम। यानी कि एक फूड गाइडेंस सिस्टम है जिसका नाम है माई पिरामिड। उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को जो फैट होता है वह कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शन ए है बीफ, चिकन एंड फिश, बी है वेजिटेबल्स, ऑयल्स, नट्स एंड फिश, सी है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, डी है मिल्क, योगर्ट एंड चीज़। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है वेजिटेबल, ऑयल्स, नट्स एंड फिश। यानी कि जो माई पिरामिड गाइड सिस्टम है, फूड गाइड सिस्टम है, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को वेजिटेबल्स, ऑयल्स, नट्स एंड फिश के द्वारा फैट को ग्रहण करना चाहिए। ये चीज़ें आपको माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम के द्वारा बताई जाती हैं कि आपको किस प्रकार से, कितना और कहाँ से सारी चीज़ें लेनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है क्वेश्चन नंबर 10। तो ए डॉट डॉट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड। ऑप्शन ए है लेबल, बी है फूड गाइड पिरामिड, सी है कैलोरी एंड डी है बास्केट। सो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है कैलोरी। अ कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जो कैलोरी होती है वह एनर्जी की ही एक इकाई होती है। दैट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड, जो कि हमारे फूड में यानी कि हमारे भोजन में एनर्जी को जितनी मात्रा में एनर्जी कंटेंट है, यानी कि जितनी मात्रा में एनर्जी वहाँ पर सम्मिलित है, उसकी मात्रा को बताती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस फूड ग्रुप इज़ आवर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन सा फूड ग्रुप है जो कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट सोर्स है किसका? एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का। ऑप्शन ए है मीट ग्रुप, यानी कि जो मांस वगैरह होती हैं। बी है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, सी है ब्रेड्स एंड सेरल्स, डी है मिल्क एंड चीज़। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ब्रेड्स एंड सेरल्स। जो ब्रेड्स और सेरल्स होता है वह हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड अ न्यूट्रिएंट। यानी कि इसमें से जो ऑप्शन दिया गया उसमें से पोषक तत्व के रूप में कौन कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि कौन सा ऐसा जो तत्व है वह पोषक तत्व के रूप में नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन्स, बी है मिनरल्स, सी है फाइबर एंड डी है फैट। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, अगर आपने हमारी थ्योरी क्लासेस देखी होंगी तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा कि ऐसा कौन सा जो तत्व है वह पोषक तत्व के रूप में नहीं माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, फाइबर जो होता है वह पोषक तत्व के रूप में नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ दिस इज एडेड टू द फूड लेबल बिकॉज पीपल समटाइम्स डोंट ईट इनफ ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन है वह है फैट, कैल्शियम, सोडियम एंड कोलेस्ट्रॉल।
तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम को फूड लेवल में ऐड किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम को काफ़ी बार जो पर्सन होते हैं वह इनफ मात्रा में यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं खा पाते हैं, नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो उसको फूड लेवल में ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेबल। ऑप्शन ए है टोटल कार्बोहाइड्रेट, बी है शुगर्स, सी है आयरन एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो तीनों चीज़ें हैं शुगर, टोटल कार्बोहाइड्रेट एंड आयरन को फूड लेवल में ऐड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 15 है द ब्रेड, सेरेल्स, राइस एंड पास्ता ग्रुप इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो ब्रेड, सेरेल्स और राइस होते और पास्ता होते हैं वह किसका गुड सोर्स होते हैं, तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। जो ब्रेड, सेरेल्स, राइस एंड पास्ताज होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट सोर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हर दिन लाते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।